हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल। पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था चैप्टर 5 का सॉल्यूशन के लिए, तो मैंने सोचा कि कोई भी अगर कमेंट करेगा, मैंने सोचा नहीं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी कमेंट करेगा जिस चैप्टर का, उसका वीडियो ज़रूर से ज़रूर अपलोड होगा। और हाँ फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत दिन से खोल दिया हूँ चैप्टर, लेकिन मैं पूरा वो बना नहीं पा रहा हूँ। मुझे भी अक्सर टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं उससे कंप्लीट कर दूंगा। पहले हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इक्विलिट्स का इक्विलिट ज्योमेट्री में बता दूंगा। देखिए उसमें ना क्या है ना कि आपको एक एक एक्सरसाइज है, इसमें 3 एक्सरसाइज है, नॉर्मल एक्सरसाइजेस है। इससे क्या होगा ना कि आपको अगर कोई और चैप्टर्स का वीडियो देखना है, जैसे देखिए अगर मैं कोऑर्डिनेट पे रहूँ आश्रित, तो क्या होगा ना कि मतलब वो उसी का वीडियो आते रहेगा और आगे का तो कोई वीडियो आएगा नहीं। और अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो फिर वो तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने भी सोचा कि हाँ, कमेंट्स भी आ रहे हैं तो मैंने इसको बढ़ा दिया है। अब देखिए चैप्टर 9 है, तो 9 मैंने शुरू किया है और मैंने उसमें बस 4 एक्सरसाइज बताया है। अब देखिए उस भाई ने बोला था चैप्टर 9 बताने के लिए, लेकिन उसके बाद से उनका कोई कमेंट नहीं आया अभी तक। तो मैं चैप्टर 9 कर रहा, बस 9C बताने के बाद मैं वहाँ तक पॉज कर दूंगा। उसके बाद में ना अभी इक्विलिट का एक एक्सरसाइज है वो बता दूंगा, लाइन्स एंड एंगल्स में तीनों एक्सरसाइज बता दूंगा। उससे हम लोगों का क्या होगा ना, चैप्टर 1 क्लियर होने, फिर में चैप्टर 2 क्लियर हो जाएगा, चैप्टर 3 क्लियर हो जाएगा, चैप्टर 5 क्लियर हो जाएगा, चैप्टर 4 क्लियर हो जाएगा आपका पूरा। उसके बाद क्या होगा कि चैप्टर 1 में क्लियर कर दूंगा, कुल मिला के 5 चैप्टर आपको लगातार क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 9 का मैं चालू करूंगा, उसको बताऊंगा साथ साथ। उसके बाद जो आगे के चैप्टर्स होंगे, कमेंट्स आएंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। आज हम लोग चलते हैं लाइन्स एंड एंगल्स की ओर। एंगल क्या है? एंगल ना दो रेज हैं जो ओरिजिनेट होते हैं एक सेम एंड पॉइंट से। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से दो रेज ओरिजिनेट हो। दो रेज जो है, मतलब रेज मतलब क्या, एक ऐसा लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, एक ऐसा, हाँ लाइन ही बोलते हैं, ऐसा लाइन जो कि एक पॉइंट से चालू तो हो, लेकिन एक पॉइंट से चालू हुआ लेकिन उसका ना मतलब असीमित मात्रा में ना वो बढ़ते जाएगा, उसका ना कोई लेंथ नहीं है, किसका मेजरमेंट नहीं है, समझे कि हाँ वो इतना सेंटीमीटर कहीं होगा तो होगा। तो इसका मतलब तो समझ गए, एंगल इसी को बोलते हैं, मतलब रे उसी को बोलते हैं। अब दो रेज को मिलाकर एंगल बनता है, जैसे ये आपको एंगल है, समझे। अब एंगल्स भी ना बहुत टाइप के होते हैं, क्या, हाँ पहले यहां समझ लेते हैं। द रेज मार्किंग एन एंगल कॉल्ड आर्म्स। अब जो ये रेज है ना, ये रेज, इसको आर्म्स कहेंगे हम लोग, और एंड पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहेंगे, समझे, वर्टेक्स कहेंगे। अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स भी वेरियस टाइप्स के होते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि जो एंगल ना 0 से लेकर 90 डिग्री तक में आए, मतलब देखिए एंगल जो हो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आएंगे, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। राइट एंगल मतलब कि पूरा 90 डिग्री का होगा एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब कि 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा उसका मेजरमेंट। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री होगा एंगल का मेजरमेंट। रिफ्लेक्स एंगल का 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा मेजरमेंट एंगल का। और कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट होगा 360 डिग्री। अब देखिए एक्यूट एंगल 90 से कम है, राइट एंगल 90 से ज़्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब राइट एंगल 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है, देख सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा है, 360 से कम है, और ये कंप्लीट एंगल पूरा 360, देखिए पूरा 360 है। अब देखिए इक्वल एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर सेम मेजर। अगर दो एंगल को हम लोग इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों का मेजर सेम होगा, उसी को इक्वल एंगल कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर, अब एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल बना हुआ है, मान लीजिए कि ये एंगल बना हुआ है। अब इसको ना जो बाइसेक्ट करेगा, मतलब उसको जो डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा ना, उसी को एंगल बाइसेक्टर करेंगे। कौन सा, जो लाइन, जो रे देखिए कोई भी चीज एंगल में ना रे जो है ना, रे ना वो बहुत काम का है, रे ही आपको ना इसमें बाइसेक्ट करेगा। अब इंटीरियर ऑफ एन एंगल, देखिए इंटीरियर का मतलब एंगल के अंदर, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल के मतलब एंगल के बाहर। अब आपको बोल रहे हैं कि बताइए इंटीरियर है, इनमें से कौन से पॉइंट्स जो है वो एंगल के अंदर है, इंटीरियर है, ये हो जाएंगे अंदर वाले पॉइंट्स। एक्सटीरियर में आपको ये वाले हो जाएंगे। अब बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि
जो एंगल है ना उसका सम होगा 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल का सम होगा आपको 180 डिग्री। तो आज का हम लोग का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था ना, बस आपको इतना ही समझना था आर एस अग्रवाल के बुक के तहत। और मैं आपको हाँ एडजेसेंट एंगल भी बताता हूँ इसमें ही। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? एडजेसेंट एंगल में ना दो एंगल्स फॉर्म होंगे, समझे, दो एंगल्स फॉर्म होंगे और दोनों एंगल का सेम वर्टेक्स होगा, सेम कॉमन होगा, और जो उनका नॉन कॉमन आर्म होगा ना, मतलब जो नॉन कॉमन रेज होंगे वो साइड बाय साइड होंगे। और लीनियर पेयर एंगल मतलब क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल, देखिए ये एंगल है ना, इसमें ऐसे बन रहा है ना, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के जोड़ देंगे, ये एंगल और ये एंगल जोड़ के 180 डिग्री आएगा। उसी से आपको लीनियर पेयर एंगल बनाना होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, बनाना होगा। फिर आपको देखिए वर्टिकल अपोजिट मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, ये आपको याद रखना होगा। फिर आपको कुछ ऐसे कॉलिनरी पढ़ना होगा। अब देखिए बताना है कि सम ऑफ द एंगल इज 360 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका प्रोसेस है वो अगर आपको क्वेश्चन देता है वो मैं आपको बता दूंगा उस क्वेश्चन के तहत। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब आपको समझना होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब कि अंदर का एंगल को इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ना कि दो पैरेलल लाइंस है, उसके नीचे ये इंटरसेक्शन लाइन है और यहाँ पर जो अंदर में एंगल होगा ना उसका सम 180 डिग्री होगा। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यही आपको 4-5 एंगल्स पढ़ने हैं बस। अब करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इसमें दिया होगा तो मैं भी आपको सब बता दूंगा, आगे दिया होगा 5B में नहीं दिया है, 5C में दिया है मेरे हिसाब से। हाँ देखिए 5C में आपको क्या पढ़ना है कि ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस, मतलब आपको पता होगा पैरेलल लाइंस मतलब देखिए ऐसे लाइंस जो कि आपको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे ना उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। और जो लाइंस को ना ट्रांसवर्सल काट देगा ना उसको हम लोग ना ट्रांसवर्सल कहते हैं। इन दोनों लाइन को अगर जो लाइन काट देगा ना उसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। जैसे देखिए ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइंस है। अब आपको पढ़ना क्या है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या? देखिए एंगल 1 जो है ना एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 है एंगल 6 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल। ये आपको याद रखना है, समझे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। कॉरस्पॉन्डिंग में यही होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा और नीचे वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा। बस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इतना ही समझना था आपको। वैसे सेम टू सेम इसी में भी है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है आपको, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल में भी आपको समझाता हूँ। एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 होगा एंगल 3 के इक्वल, एंगल 8 एंगल 6 के, एंगल 5 एंगल 7 के, मतलब ऐसे ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, समझे। अब आपको ना ये पढ़ना होगा, याद करना होगा। ट्रांसवर्सलिटी है, ये सब आपको अपने आप से सॉल्व करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब समझते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में आगे दिया हुआ है, नहीं आगे नहीं दिया हुआ है, हम लोग को सॉल्व एग्जाम्पल दे दिया, हम बताता हूँ मैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। देखिए हाँ तो देखिए एंगल अल्टरनेट में एंगल जो 3 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल जो 4 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। अब एक्सटीरियर में 2 जो है वो 8 के इक्वल होगा और 1 जो है वो 7 के इक्वल होगा। बस आपको इतना ही समझना था, समझे। ऐसे ऐसे इक्वल होगा एक्सटीरियर में, ऐसे ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर में। अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर आप लोगों ने समझ लिया, वर्टिकल अपोजिट आप लोगों ने समझ लिया। अब कोई इंटीरियर एंगल मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल 4 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 180 डिग्री। तो बस आपको इतना ही समझना था इसमें। अब मैंने आपको सब बता दिया है। अब इसके एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।